कुछ जिक्र करते हैं सीपैक का। एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार में शहबाज राना साहब की स्टोरी आज शाया हुई है, जिसमें बेसिकली ये कहा गया है कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान ये जो अगला फ़ेज़ है सीपैक का, उसके हवाले से काफ़ी मंसूबों पर अदम इत्तेफाक है। उन्होंने स्टोरी में ये बताया है कि पिछले साल अक्टूबर में ये जो जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी है सीपैक की, जो कि स्ट्रेटिजिक मामला तय करते हैं चीन और पाकिस्तान के ऑफिशियल्स, उसकी मीटिंग हुई थी अक्टूबर में। लेकिन उसके जो मिनट्स हैं वो फिर इस साल जुलाई में अग्री हुए, मतलब 9 माह की उसमें ताख़ीर लगी। और बज़ाहिर लगता है कि ताख़ीर की वजह ये थी कि जो पाकिस्तान ने ख्वाहिशात ज़ाहिर की, चीन उस पर आमादा नहीं था। और फिर कई सारे ऐसे मंसूबे जो पाकिस्तान ने प्रपोज़ किए थे, जो उसकी विश लिस्ट पे थे, वो चीन ने रद्द किए या उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसमें जो काफ़ी सारे मंसूबे थे वो क्लाइमेट चेंज की मद में थे, तवानाई की मद में थे, और आबी वसाइल की मैनेजमेंट के हवाले से भी थे, लेकिन टूरिज़म के हवाले से भी थे। लेकिन चीन ने उस पर ज़्यादा गर्मजोशी नहीं दिखाई। तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान का जो इस वक्त जो माशी सूरत हाल है, उसमें चीन हमारा बड़ा पार्टनर है। सीपैक उसका एक बड़ा ही कलियदी उसका रोल रहा है। लेकिन अगर सीपैक में भी कुछ तातुल आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो क्या हैं, ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है। शहबाज राना इस्लामाबाद से प्रोग्राम में हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। आपकी जो स्टोरी है ज़ाहिर है कि जैसे मैंने कहा कि वो क्योंकि ये मिनट्स जो हैं इन पर अग्रीमेंट में काफ़ी देर हुई। ये जो हमारा प्लानिंग कमीशन है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आपने डाला है स्टोरी में, और उन्होंने उसको डाउन प्ले किया। उन्होंने कहा जी ये तो एक प्रोसेस है, चलता है, उसमें टाइम भी लगता है, और 2 मुल्क हैं, उनकी अपनी अपनी तरजीहात हैं, तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आपका व्यू कुछ और है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर स्टार्ट हुआ था जून 2013 में, इसका कॉन्सेप्ट पहली दफ़ा ऑफिशियली फ्लोट किया गया। वैसे काम तो पहले से ही चल रहा था। इसका जो एग्रीमेंट साइन हुआ वो 2015 में हुआ था, चाइनीज प्रेसिडेंट की विजिट के बाद। इसकी 2 फेजेस थी। जो फेज 1 थी, जिसको इन्होंने अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट कहा, वो उसका पीरियड था 2018-2019 तक। फेज 2 का 2022 और 2023 तक, और इसके साथ एक लॉन्ग टर्म प्लान इन्होंने अप्रूव कर दिया जो 2017 से लेकर 2030 तक के पीरियड के लिए। ये बैकग्राउंड मैंने इसलिए बताया कि वो जो फेज 1 के प्रोजेक्ट्स थे वो आज भी उसमें से कुछ, ज़्यादातर तो कंप्लीट हो गए, आज उसमें से कुछ कंप्लीट नहीं हुए। और फेज 2 जिसमें ख़ास तौर पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स थे, हमारी उस वक्त ख्वाहिश इनिशियली, वो मुझे कभी कभी वो याद करके हंसी भी आती है कि हम 25-26 SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन हम लेके चले गए उनके पास। उन्होंने कहा जी इसको कम करो। फिर हम 9 पे लेके गए। हमने कहा जी हर सूबे में 2 तो होने चाहिए, फिर एक वफाक में हो सॉरी, और उसके बाद फिर वो लिस्ट कम करते करते 5 पे होगी। आज एक भी इफेक्टिवली ऑपरेशनल नहीं है। हम 26। तो फेज 1 ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट है, ज़्यादातर काम हो चुका है। फेज 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन के आसपास कुछ नहीं हो रहा। लैंड एलोकेशन हो गई है, कुछ जगह पर डेवलपर्स आ गए हैं, बट कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं है। तो हम ऐसे बैकग्राउंड में जब इतनी ज़्यादा चीज़ों को एक्सपेंड करते हुए आप उन एरियाज में चले जाएंगे जिसपे म्यूचुअल जो है एक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है चाइना के साथ। और उसके पीछे एक और बैकग्राउंड ये है कि पिछले 4 से 5 साल में हम लोग लिखते रहे हैं, बोलते रहे, आप लोग भी बात करते रहे, बाकी लोग भी, कि सीपैक को बैक बर्नर के ऊपर डाल दिया गया है। तो जब सीपैक को बैक बर्नर के ऊपर डाल दिया गया था, फिर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत आती है, उनके लिए स्लोगन होता है जी कि हमने सीपैक को बर्थ दिया था, हम इसको आगे लेके चलेंगे। तो वो फोर्स करते हैं चाइनीज को डिप्लोमेटिकली कि आप सीपैक की जो JCC है 11वीं, उसका इजलास करें। हालांकि पिछले साल अक्टूबर में चाइनीज ये इजलास नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं जिसके ऊपर वो रिव्यू करते, प्रोग्रेस दिखाते या आगे चीजों पे फैसले करते। इजलास हो गया और 31 जुलाई से पहले तक मिनट साइन नहीं हुए। तो पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि हमारी जो ख्वाहिशात होती हैं, हमें एक आदत पड़ी हुई है कि हम बड़े बड़े ऐलानात करते हैं, हम उसके लिए तैयारी नहीं करते, और फिर रिजल्ट एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, फिर एम्बेरसमेंट होती है। फिर जब ये काम नहीं होता, चाइना एग्री नहीं होता, तो फिर आज जो वो लोग थे जिन्होंने ये सारे फैसले करवाने की कोशिश की, मेरे ख्याल उनको आज महसूस हुआ होगा कि ये फैसला उनका JCC कॉल करने का गलत था। वो जो 10 माह का उसमें टाइम लगा मिनट्स पे एग्री होने का, और चाइनीज की पोजीशन ठीक थी
तो दे माइट हैव रिव्यूड देयर स्ट्रेटजी टुडे कि नहीं, हम में हम गलत हो गए थे।